फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकलता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से निकलता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसिड्स। ओके, नेट एवरेज प्रॉफिट तो जानते हो क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, और ये माइनस किया है नेट एसेट। नेट एसेट्स क्या होते हैं? जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम लोग देखे थे ना, निकाले थे, जैसे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको करके वो हमारा होता है नेट एसेट। जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है वही होता है नेट एसेट्स का, जैसे सेम निकलता है वैसे ही निकलेगा। ओके, दूसरा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट को उल्टा कर दिया गया है। ओके, अब इन सब का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या हो गया इसका? जैसे कि हम कल बोल रहे थे कि हम कल मीन्स 5 साल पहले मैं बिजनेस करना चाहती थी और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इस बारे में। तो हम इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत लोग से बातें करते थे कि कैसे होगा, कितना प्रॉफिट होगा अगर हम क्या सोचे थे कि मेरे को 1 लाख लगाना है बिजनेस में। वही ना, मैं 1 लाख मेरे पास था और मैं इतना लगाने वाली थी बिजनेस में। और तो किसी ने बताया कि आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। पता है रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? मार्केट में एक रेट चलता है कि जितना लगाओगे उतना आपको रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बोला गया, एक बंदा मेरे को बोला था क्या कि 10% इसका 1 लाख अगर लगाओगे आप तो 10% इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 आपको प्रॉफिट होगा नॉर्मली। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? ये मीन्स अब हमें यहाँ पे क्या दिया रहेगा ना, प्रॉफिट दिया रहेगा और बोलेगा इस प्रॉफिट को हम, जो आज मेरा प्रॉफिट है, ये हमने प्रॉफिट कमाया है, उसका कैपिटल कितना लगा रखा होगा। ठीक है, मीन्स ये वाला वैल्यू, ये जो हमें आज पता है, अब ये वाला वैल्यू दे देता है और ये वाला वैल्यू नहीं देता है। ये हमें पता करना रहता है कैपिटल, कि कैपिटल कितना लगा होगा। ठीक है, अब कैपिटल पूछता है तो यही होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जैसे कि मेरे को पता था कि हम कैपिटल 1 लाख लगाने वाले हैं, उसका 10% निकाल दिया तो मेरे को क्या पता चल गया? प्रॉफिट। तो अब बोल रहा है कि प्रॉफिट तो आपको दिया है, अब मेरे को कैपिटल बताओ। तो प्रॉफिट अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है कि जी बोल दिया कि ये आपको प्रॉफिट है। अब हमको बताओ कि ये 10,000 जो है आपका प्रॉफिट, इसको अर्न करने के लिए आपको कैपिटल कितना लगा रखा होगा, आपने कैपिटल कितना लगा रखा होगा, ये निकालने के लिए ये पूछता है। तो कैपिटल जानना है हमें। कैपिटल क्योंकि जानना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम 10/100 कर दिए थे, तो कैपिटल जानना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, 100/10 कर दो। ठीक, तो 100/10 करोगे तो 10 × 100 तो कितना आएगा? 1 लाख आ गया ना, 1 लाख। ये जो सेम अमाउंट था 1 लाख जितना मैंने लगाया था, उसका प्रॉफिट 10,000 हो रहा था। तो हमें अब प्रॉफिट दे दिया और कैपिटल पूछा है, तो हम बस उस रेट ऑफ रिटर्न जो था उसको उल्टा कर दिया हमने। तो क्या मिल गया हमें? कैपिटल, जो कि हमें मालूम करना है। तो ये होता है कैपिटल। ओके, यही हमें यहाँ पे मालूम करना रहता है कि क्या कैपिटल है, इसलिए नाम पड़ा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब
एवरेज प्रॉफिट मीन्स आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा और बोलेगा कि भाई ये एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, ठीक है, अर्न कर रहे हो, इसको अर्न करने के लिए आपने कैपिटल कितना लगा रखा है, ठीक, तो कैपिटल निकालेंगे, ठीक, कैपिटल, तो हम कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी? एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट, रटने की जरूरत नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में बोल देंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ, कैपिटल मीन्स समझ लो कि हमें कैपिटल निकालना है, ठीक है, कि कैपिटल हम कितना स्टार्टिंग में लगाए थे बिजनेस में, ओके। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये मेथड ही है एवरेज प्रॉफिट वाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला, तो एवरेज प्रॉफिट तो हम सीधा सीधा यहां से ले लेंगे, ठीक, इनटू, क्योंकि हमें कैपिटल लगाना है, जब हम प्रॉफिट निकालना था तो रेट को सीधा सीधा लिखे थे, जैसे कितना भी रेट हो गया, 10% था, 20% रहेगा तो 20/100, 15% रहेगा तो 15/100, क्योंकि 10% था तो 10/100। अब हमें बोल दिया कि कैपिटल निकालो जी, जब जस्ट उल्टा निकालो तो हम क्या कर देंगे, उस रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना रहेगा वो कर देंगे। और माइनस में भी कुछ रहेगा, क्या रहेगा? नेट एसिड्स। नेट एसिड्स कैसे निकलेगा जी? नेट एसिड हमारा वैसे ही लिखे जैसे कि हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था। कैसे? टोटल एसिड्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। और अगर टोटल एसिड्स कुछ और क्या क्या माइनस होता था, कुछ एक्सिस्टिंग गुडविल है वो माइनस होते थे, फिक्टिशियस एसिड माइनस होते थे, और क्या नॉन ट्रेड अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी माइनस हो जाएंगे टोटल एसिड्स में से, ठीक है। तो ऐसे हमारा निकलता था नेट एसिड्स, ओके। एवरेज प्रॉफिट मैथड समझ में आ गया, कैसे जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ, ओके। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड मीन्स कैपिटल, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं रहेगा, निकालना रहेगा, बट लेकिन सुपर प्रॉफिट है, बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटल निकालो, कि आज हमारा सुपर प्रॉफिट इतना है, सपोज एक्स है, तो बोलेगा कि इसका कैपिटल, इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कैपिटल कितना लगा रखा है। तो हमारे को पहले तो सुपर प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट जब मालूम हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, सुपर प्रॉफिट तो फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट तो यहीं से ले लो, इनटू, क्योंकि कैपिटलाइजेशन है सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटल निकालना है, प्रॉफिट निकालना था तो सीधा सीधा कर दिया था, और कैपिटल निकालना है तो रेट ऑफ रिटर्न को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, क्या आएगा, गुडविल आएगा, ठीक है। तो पता चल गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइजेशन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर दो, और इसमें थोड़ा सा क्या करना है, माइनस नेट एसिड्स, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, दोनों मैथड लगा के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, देखो क्या है, a business has earned an average profit of rupees 60,000। 60,000 का क्या है, एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ लास्ट फ्यू ईयर का कितना है एवरेज प्रॉफिट, 60,000, ओके। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। और इस टाइप के बिजनेस में कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, 10%, ओके। यानी कि 10% रेट ऑफ रिटर्न मेरे को मिल गया। Find out the goodwill by capitalization method, assuming that the firm owns total assets worth rupees 6,50,000, including therein a goodwill of rupees 50,000, okay, and outside liabilities worth rupees 1 lakh, okay जी। क्या क्या बोल रहा है, also show that goodwill amount to be the same under both average profit basis and super profit basis of capitalization। कैपिटलाइजेशन का दोनों मेथड यूज करना है, कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट भी और सुपर प्रॉफिट भी, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि 60,000 का एवरेज प्रॉफिट था हुआ है और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और कैपिटलाइजेशन मेथड अज्यूमिंग टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ, टोटल एसेट्स हमारा 6,50,000 है, ओके। और इसमें क्या इंक्लूड है, गुडविल इंक्लूड है, एक्सिस्टिंग गुडविल कितना है, 50,000 का गुडविल इंक्लूड है, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज रुपीज 1 लाख, और लाइबिलिटीज हमारा कितना है आउटसाइड वाला, 1 लाख का लाइबिलिटीज है। चलो अब हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं गुडविल का
एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो एवरेज, पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट मेथड से करोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, गुडविल का, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड इंटू 100 बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस नेट एसेट्स। ओके, नेट एसेट्स यही होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे रखा है 60,000। ओके, यहाँ पे हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 60,000 हमें दे रखा है, ठीक है। और ये क्या है, 10% भी दे रखा है, यानी कि 100/10 उल्टा कर देंगे, ठीक। अब हमें और क्या दिया हुआ है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा सीधा हमें दे नहीं रखा है। ओके, तो नेट एसेट निकालने के लिए क्या बोल रखा है हमने कि जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता था ना, कैसे निकलता था कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो और क्या क्या माइनस होता था, अगर कोई गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है वो माइनस होते थे, फिक्टिशियस एसेट माइनस होते थे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होते थे ना। तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे तो क्या निकलता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसी तरह से एज सेम एज कैसा है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही है। नेट एसेट्स कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ही आप लगा दोगे तो यहाँ पे आपका नेट एसेट पता चल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करते थे हम, यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। ओके, वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है जी, हमें दे रखा है कि सिमिलर टाइप ऑफ टोटल एसेट्स इज 6,50,000। टोटल एसेट्स हमारा कितना है, टोटल एसेट्स है 6,50,000 और इंक्लूडिंग देयर इन अ गुडविल ऑफ ₹50,000। इसमें इंक्लूड क्या है, 50,000 का गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता था, माइनस होता था, तो हम इसमें से 50,000 माइनस करेंगे। ओके, और क्या निकलता था, ये तो हो गया टोटल एसेट्स। और क्या है, टोटल लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज भी दिया हुआ है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है, 1 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, और क्या क्या माइनस होना था, अगर कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल वगैरह हो तो, और फिक्टिशियस एसेट, और क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो टोटल एसेट्स तो हमारा 6,50,000 है, 6,50,000 है, और हमें गुडविल भी दे रखा है जो कि वो भी माइनस करेंगे 50,000 का, ठीक। और लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना है, 1 लाख। ओके, 1 लाख हमारा आउटसाइड लाइबिलिटीज है। तो अब ये क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रॉफिट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ वो निकल आएगा। इसको आप करोगे तो आएगा 5 लाख। ओके, आएगा ना, ठीक है जी। 6 लाख आएगा यहाँ पे, 6 लाख में से 1 लाख गया, 5 लाख आ गया, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या हो गया, 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ही सेम होता है क्या, नेट एसेट्स का। तो नेट एसेट भी कितना आ गया, 5 लाख, ठीक है। अब इसको आप करोगे तो 6 लाख
माइनस 5 लाख। आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा 1 लाख। ठीक, ये आ गया 1 लाख। किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या करा हमने? गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा किया, माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कर दिया। तो नेट एसेट हमें सब सारा कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा था, नेट एसेट नहीं दे रखा था। तो नेट एसेट कैसे निकलता है? जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है वैसे ही नेट एसेट निकलता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करा हमने? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस किया, और भी कुछ एक्सिस्टिंग गुडविल थे जो कि थे यहाँ पे 50,000 का, तो उसको भी माइनस किया। तो हमारा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड निकला? 5 लाख। 5 लाख ही हमारा क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स हो जाएगा। ओके जी, अब चलो कौन से मेथड से करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था जी गुडविल निकालने के लिए? गुडविल निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना था ना? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यही था फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या? नहीं, हमारे पास सुपर प्रॉफिट सीधा नहीं दे रखा है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? वर्किंग नोट में कर लो आप, वर्किंग नोट में, कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता था ना। तो कैपिटल हमने कितना लगाया बिजनेस में, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो क्योंकि हम अभी निकालें, क्या निकालें? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना हुआ? मीन्स कैपिटल इतना बिजनेस में लगा रखा है, तो इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे, यानी कि 10/100 है, 10% ही है ना? हाँ, 10% ही है। तो 10/100 करोगे तो कितना आएगा? 50,000। 50,000। तो ये क्या है? 50,000 हमारा क्या है? नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कि स्टार्टिंग में हम इतना अर्न कर ले रहे थे। स्टार्टिंग का अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? जितना कैपिटल लगा रखा था उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू कर दो तो पता चलेगा कि स्टार्टिंग में कितना अर्न हो रहा था आपका। तो हमारा कितना हो रहा था? 50,000, जिसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल गया 50,000 का। तो 50,000 माइनस करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 आंसर आ गया। मीन्स सुपर प्रॉफिट मेरा निकल गया कितना? 10,000। सुपर प्रॉफिट मेरे को पता चल गया। तो सुपर प्रॉफिट का ही हमें काम था, तो सुपर प्रॉफिट का हमें पता चल गया। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10 दिया हुआ है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1 लाख। समझ में आ गया कैसे हुआ? समझ में आया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटल अगर लगा दिया तो मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर दो, हो जाएगा। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट में, और एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट में। मीन्स इसका कैपिटल, सुपर प्रॉफिट जो है उसका कितना कैपिटल लगा हुआ था वो मालूम करना था। ठीक है, ओके जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।